खबर भिंड से है, जहां बीजेपी नेता के बेटे की हत्या करने के मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अब बीजेपी नेता के घर पहुंचे हैं। कांग्रेस नेताओं ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। गोविंद सिंह ने भिंड की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अफसरों पर आरोपियों को बचाने का आरोप गोविंद सिंह ने लगाया है। आपको बता दें, जिस तरह एक दिन पहले भी स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश जाहिर किया था बीजेपी नेता के बेटे की हत्या मामले में, अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पीड़ित के परिवार पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी और कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप सोनी हमारे साथ भिंड से जुड़ गए हैं। दिलीप, नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष पहुंचे गोविंद सिंह, क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो जिस तरह से जो बीजेपी के जो नेता है, उनके जो बेटे की जो गोली मार कर जो हत्या कर दी गई थी, शहर के बीच बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जो होटल के अंदर घुसकर जो आरोपी हैं, उन्होंने उसको निशाना बनाया था और ताबड़तोड़ गोलियों से उसकी हत्या की थी। इस घटना के बाद जो लोग हैं काफी आक्रोशित थे। लोग जो व्यापारी काफी आक्रोशित थे, उन्होंने बाजार ही बंद किया था। लेकिन जो मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस की जो पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह आज जो मृतक के घर पे पहुंचे हैं और बीजेपी के नेता के घर पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो परिवार वाले जो लोग हैं, परिवार वालों से उनसे मुलाकात की है, उनको सांत्वना दी है और साथ ही उन्होंने जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है और कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से जो बदमाश है, बदमाशों का जो खौफ है, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। जो थाने हैं, जो बीजेपी के नेताओं के इशारों पर जो थाने चल रहे हैं, उनके इशारों पर जो FIR वगैरह लिखी जा रही है, इसके कारण से जो बदमाश है उनके हौसले काफी बुलंद है। इसी वजह से उन्होंने जो इस तरह की जो वारदातें लगातार हो रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बोला है कि जो प्रदेश से लेकर जो भिंड जिले में जिस तरह की जो वारदातें जो हुई है, वो कानून व्यवस्था काफी जो बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो भिंड की जो पुलिस प्रशासन भी कई सवाल खड़े किए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिलीप इस बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच खबर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से मिल रही है, जहां कुंवारपुर के जंगलों में आग लग गई है। सागौन के पौधों से लेकर आयुर्वेदिक वनस्पति खाक हुई है। आग बुझाने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं शुरू हुआ है। आग अगर समय पर नहीं बुझाई गई तो जाहिर है एक विकराल रूप ले लेगी आग। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कुंवारपुर के जंगल में ये आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए आप। आग धीरे धीरे फैल रही है और इसे काबू में पाना एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। फलिता भगत हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। फलिता, ये जो आग लगी है, कितना वक्त हुआ है आग लगे और अभी आग बुझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आग कल से लगा हुआ है जी, अभी तक लेकिन कोई आया नहीं है वहाँ पे बुझाने के लिए। क्या वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है? सूचना देने की कोशिश की तो सूचना नहीं, ग्रामीणों द्वारा मिला सूचना। चलिए, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, वन विभाग की टीम को जल्द से जल्द अब इस आग को बुझाना होगा, वरना काफ़ी वन संपदाएं जलकर खाक हो जाएंगी, काफ़ी नुकसान होगा। देखते ही देखते आग अब चूंकि फैल रही है। खबर बड़वानी से मिल रही है, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। दमकल की टीम को इस बात की सूचना दी गई है। आग पर काबू पाने का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। खबर बड़वानी से, जहां एक कबाड़ गोदाम में आग लगी है और काफी नुकसान हुआ है आग लगने से, जानकारी मिल रही है। फिलहाल फायर कर्मियों को इस बात की सूचना दी गई है। स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन आग काफ़ी विकराल हो गई है। आग ने काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचाया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मुनाफ पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुनाफ, क्या जानकारी मिल रही है? कितना वक्त हुआ आग लगे, कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति अभी? जी बता दूं मैं कि आग लगने को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। अभी फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है। बड़वानी, अंजड़ और ठीकरी, राजपुर से फायर ब्रिगेड बुलाया गए हैं। आग बहुत ही भयानक है क्योंकि कबाड़ी का कारोबार है व्यापारी का, और जहां पर गोडाउन में प्लास्टिक, टायर और कार्टून रखे हुए थे जिसमें आग लगी है। फिलहाल तो अभी कोई आकलन नहीं लगा सकता कि कितना नुकसान हुआ है। कोई जनहानि भी नहीं हुई है। आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास जारी है। चलिए, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर। मंडला पुलिस को सफलता मिली है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि डिंडोरी जिले की ओर से एक कार में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब मंडला लाई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर नाकेबंदी की और कार से करीब 148 लीटर शराब के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों को थाने में लाकर अब पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में शराब एक कार से मंडला आ रही है। सूचना पर पुलिस ने शराब को घेराबंदी कर आमानाना बाईपास के पास से एक गाड़ी से, एक 4 पहिया कार से पकड़ा है, जिसमें 2 लोग सवार थे, किशन नंदा और मानिक चौहान। इनके कब्जे से करीब 148 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,10,000 रुपए है, और एक सफ़ेद सिल्वर रंग की ट्राइबर कार जिसका नंबर MP 54CA 1096 है। ये दोनों जब्त किए गए हैं और कार और शराब मिलाकर लगभग 6,10,000 का ये मशरूका है। इसे जब्त कर 34(2) की कार्रवाई की गई है। पुलिस इस विषय पर जांच कर रही है कि शराब कहां से आ रही थी और कहां जाई जा रही थी। खबर मंडला से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क की क्राइम स्क्वाड टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों लोगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, 8 मार्च को पार्क के खापा रेंज में एक मेल टाइगर T46 का शव मिला था। पड़ताल में बात सामने आई कि बाघ को करंट लगाकर मारा गया है। घटना के बाद वन महकमा सक्रिय हुआ और शिकारियों की तलाश शुरू की तो पता चला कि 2 संदिग्ध इस घटना में शामिल हैं। वहीं पूछताछ में करंट फैलाने की बात दोनों लोगों ने स्वीकार भी की है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जो प्राथमिक रूप से जो सूचना मिल रही है वो यही है कि इनके द्वारा जो ये इलेक्ट्रोक्यूशन के लिए तार लगाया गया था वो चीतल या जंगली सुअर, इस प्रकार के वन्य प्राणियों के लिए लगाया गया था। और उनका उद्देश्य यही था कि वन्य प्राणी का शिकार करके उसका मांस खाने का उद्देश्य था। इसमें टाइगर फंस गया, जो उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन टाइगर की इससे मृत्यु हो गई। टाइगर शेड्यूल 1 का वन्य प्राणी है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, और इसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 7 साल तक की सजा का है। और वर्तमान में हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें पुख्ता से पुख्ता प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि अधिक से अधिक सजा इसमें अपराधियों को दिलवाई जा सके। मुरैना में जेवरातों की लूट करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को 40 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद यह सफलता मिली है। आरोपी के पास से 2 किलो से ज्यादा सोना, हथियार और गाड़ी बरामद हुई है। घटना का मुख्य आरोपी व्यवसाय का ड्राइवर निकला। उसने शातिर बदमाशों से संपर्क कर घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, मुरैना के टोंक चिरगांव हाईवे पर जौरा मुरैना के बीच कटीबरी के पास दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। करीब 2 किलो 750 ग्राम का सोना, जो करीब 1.25 करोड़ के आसपास जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य है, वो इनका गया। जैसे ही घटना हुई, तत्काल उसको गंभीरता से देखते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ ही हम इस प्रकरण में लगे। ड्राइवर है, उसकी संलिप्तता हमें इस घटनाक्रम में मिली। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना कबूल किया और उसके द्वारा उसके साथियों के नाम बताए गए, तो पुलिस उसमें लगी और उसमें उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और साथ साथ जो एक अन्य सहयोगी था, उसके जो संबंधी थे, एक रिश्तेदार थे, जिसके पास उन्होंने इसको सहयोग किया था और इसका माल जो रखा था, उसको भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया। उसके बाद जो हमारे मेन आरोपी थे, उनके पीछे हम लोग लगे। इसमें अभी 3-4 आरोपी शुरुआत में हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे। उसके बाद 3 आरोपी अभी हम लोगों ने और किए हैं।
विदिशा जिले में डाक विभाग की लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां लोगों तक पहुंचाए जाने वाले आधार कार्ड बेतवा नदी में या तो तैरते हुए मिले या नदी किनारे ढेर के रूप में मिले। इन आधार कार्ड पर श्रम समिति के सदस्यों की नजर पड़ी, जिन्होंने इन कार्ड को एकत्रित कर इसकी जानकारी सरकारी अधिकारियों को दी। आज सुबह सुबह देखा है कि यहाँ बहुत सारे आधार कार्ड कोई पटक गया, और भी डॉक्यूमेंट हैं कुछ इसमें, कोई LIC के भी दिख रहे हैं, कोई HDFC बैंक के एक दो कागज हैं। तो निश्चित रूप से है तो गंभीर बात, चिंताजनक बात है। इससे किस प्रकार की चोरी लापरवाही हो सकती है? अब किसकी लापरवाही का है? यहाँ तो अभी आके देखा है कि यहाँ पड़े हैं, कौन पटक गया? इससे नागरिकों का क्या वो हो सकता है? बहुत नुकसान है, इससे कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड आजकल महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में NDTV की खबर का असर हुआ है। यहां जिले में NDTV ने शहर में स्थित स्कूल की जर्जर हालत और स्कूल परिसर में फैली गंदगी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आया है और स्कूल में सुधार कार्यों के लिए राशि जारी की है। बरगवां स्थित शासकीय प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला स्कूल में जर्जर भवन और वहां की अव्यवस्थाओं पर हमने पिछले ही हफ्ते ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसको लेकर अब कई प्रशासन हरकत में आया है। कई समाज सेवी भी आए, रेड क्रॉस के माध्यम से भी उस स्कूल की हालत को सुधार करने के लिए लोग सामने आए हैं। हमारे साथ कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी PP सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बोलते हैं कि हमारी खबरों का क्या प्रतिक्रिया हुआ है। जी सर, बताइए। आपकी खबर जो है, खबर की व्यापक प्रतिक्रिया हुई और उसमें जो है कार्यवाही करते हुए और कई स्तरों से जो है राशियां स्वीकृत की गई हैं और इसमें अब आगे चल करके एजेंसी का निर्धारण होगा और उसमें जो भी अनुरक्षण कार्य या सुधार कार्य या निर्माण कार्य जो भी आवश्यक होगा उस विद्यालय में कराया जाएगा। किस किस मद से सर वो जो है उसमें राशि आवंटित की गई है? अब इसमें DPC के द्वारा जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि DMF मद से हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है कुछ राशियां स्वीकृत की गई हैं और जो जिला रेड क्रॉस निधि होती है उस वहाँ से भी कुछ राशि जो है हमें प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से दोनों मिला करके और फिर उनका उपयोग उस विद्यालय के अनुरक्षण और सुधार में किया जाएगा। मैं इसके लिए अपने हमारे मार्गदर्शक माननीय कलेक्टर महोदय का भी जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उसके लिए जो है राशि स्वीकृत की गई और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का भी मैं तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस विद्यालय के लिए जो है कुछ राशि स्वीकृत की। NDTV पर जो समाचार चला था उस पर बताइए। NDTV ने ये खबर खास तौर से प्रसारित की थी और उसका व्यापक असर हुआ है। निश्चित रूप से जो हमारा मीडिया है वो हमारी समस्याओं को जनता के सामने, समाज के सामने जो है उजागर करता है और उससे हमें ये ज्ञात होता है कि कहाँ क्या कमी है और फिर हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो है हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हमारी खबरों पर संज्ञान लेते हुए और बरगवां शासकीय जो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, उसकी व्यवस्थाओं को सुधार हेतु राशि का आवंटन हो, उस पर जानकारी दी है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। खबर ग्वालियर से है, जहां कार में मामूली खरोंच आने से गुस्साए एक युवक और उसकी महिला साथी ने राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अफसर और जॉइंट कमिश्नर को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान उन्हें बचाने पहुंचे राहगीरों पर भी उन्होंने हमला कर घायल कर दिया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। TI ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो युवक उनके पैर पर कार का पहिया चढ़ाते हुए भाग निकला। इस झगड़े के बीच कोतवाली थाना प्रभारी रमेश कुमार CM ड्यूटी में जाने के लिए वहां से निकले थे। विवाद होता देख वे वहां रुके, तभी आरोपी युवक युवती को बैठाकर तेजी से कार से भागा। इस दौरान कार का पहिया TI के पैर पर चढ़ गया और वे जख्मी हो गए। अखिलेश कुमार जी हैं जो शासकीय सेवा में है कहीं पर, वो अपनी गाड़ी को गश्त के ताजिए से पीछे ले रहे थे तो उधर से एक महिला गाड़ी चलाती हुई आई, उसकी गाड़ी में टच हो गई थी। उसी पे से इनका आपसी कहासुनी होकर वार्तालाप हुई। वार्तालाप में हाथापाई हुई, बीच बचाव करने कुछ वहीं के लोग आए तो उनके साथ भी झूमा झटकी हुई है।
और फरियादी पांडे की तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिया, जांच की जाएगी उसकी। घटना क्या हुआ कि ये एसडीएम साहब थे, जॉइंट कमिश्नर हैं, तो वो अपने बेचारे उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। कोई जो चालक था जो गाड़ी भगा के ले गया, इतने हम लोग आए, हमने कहा काय के लिए कर रहे हो, तो उनको भी उसने मारना शुरू कर दिया, मेरे में भी एक रैपट दे दिया। फिर और लोग भी जो आ गए तो उसने बहुत मारा पीटी, इधर से उधर इधर से उधर। फिर इतने मेरा छोटा भाई आया, उसको भी एक रैपट दे दिया उसने बड़ी ज़ोर से, उसमें भी ज़ोर से मार दिया। और उसके संग में एक लेडीज़ थी, शायद वो ऐसा लग रहा था कि नशे की हालत में लग रहा था मेरे को। गुर्जर समाज ने देवनारायण भगवान की विशाल शोभा यात्रा निकाली। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और धार्मिक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। घोड़ों पर सवार भगवा साफा पहने लोग शोभा यात्रा पर रंग बिरंगी चमकीली पन्नी की फोक गन के से बौछार करते नजर आए। पीरान फिर शीतला माता से शोभा यात्रा निकली और कृषि उपज मंडी परिसर जाकर खत्म हुई। यहीं पर समाज सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़वाह विधायक सचिन बिरला, मानधाता विधायक नारायण पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस क्षेत्र में सभी समाज एक जुट होकर काम करें। और आज मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, तो स्वाभाविक है कि गुर्जर समाज के लोगों से अन्य समाजों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। आज हम सब लोगों ने युवाओं को यही कहा है कि छोटे गरीब समाज को लेकर चले और उनका सहयोग करते हुए समाज में अपना सम्मान। भगवान देवनारायण का शोभा यात्रा यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से निकाली गई। समाज के लगभग 20 से 25 हजार लोग इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। यात्रा सवेरे 8 बजे से निकली थी, जो दोपहर 1 बजे मंडी ग्राउंड पर पहुंची है। यहाँ पर जिन लोगों ने उद्बोधन दिया है, उनका कहना यह था कि इस समाज के उत्थान के लिए हमें आगे आना है, शिक्षा और समृद्धि के लिए लोगों को शिक्षित करना है और जो गरीब तबका है उसका उत्थान करने के लिए सबको एकजुट होना है। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, एनडीटीवी, खरगोन। शहडोल जिले में बीती रात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिले के पांडव नगर इलाके में चोरों ने एक घर का गेट काटकर करीब 5 लाख कीमत के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें, वारदात के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर के मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रात तो हम लोग यहाँ थे नहीं, तो मतलब ससुराल में रुके हुए थे, तो 10 बजे यहाँ से गए थे। उसके बाद सुबह जब मैं 6 बजे आया तो मैंने ताला कटा हुआ था और अंदर जाके देखा तो लाइट सब जगह की बंद करके गए थे, तो सब जगह की लाइट ऑन थी। और फिर मैं अंदर जाके देखा तो पूरा सोने का सामान जितना था, 1 लाख कैश पड़ा था पूरा सब। पुलिस तो आई है, पूरा देखी है। ये तो किसी प्रोफेशनल का काम लगता है, क्योंकि ऐसा काटा हुआ है ये। देखिए प्रयास में है सब। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बैंक से रुपए निकलवाने आए किसान से 1 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें, पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए कई जिलों में 400 से अधिक सीसीटीवी के फुटेजेस खंगाले और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के पास से एक बाइक और 86,000 रुपए नकद जब्त हुए हैं। अज्ञात आरोपी द्वारा 50,000 रुपए एक किसान का उठाईगिरी की थी। हुए आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज एवं साइबर सेल की मदद से स्टाफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपियों से 86,000 रुपये नगद और घटना में प्रयुक्त ग्लैमर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सर, कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं, एक का नाम है संजय गौरिया और एक का नाम है फिरोज गौर। ये दोनों दूसरे जिला का है। संजय गौरिया कवर्धा जिला का है और फिरोज गौर है बेमेतरा जिला का। शहडोल से अंग्रेजी शराब दुकान के सामने हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कुछ लोग लात घूंसे और हॉकी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना शहडोल कोतवाली के अंतर्गत कल्याणपुर की बताई जा रही है। मारपीट करने वाले अंग्रेजी शराब दुकान के कर्मचारी हैं, जो शराब दुकान के सामने युवक की हॉकी से पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में अभी तक पीड़ित युवक ने पुलिस में कोई शिकायत तो नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मारपीट का वीडियो मिला है, जिसकी जांच की जा रही है।
शिवपुरी के खनिया थाना क्षेत्र में मौजूद अखाड़े में 7 फीट लंबे मगरमच्छ के पहुंचने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। डरे हुए ग्रामीणों ने इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग ने रेस्क्यू के लिए टीम का गठन किया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसके बाद मगरमच्छ को बुदना डैम में ले जाकर छोड़ दिया। गनीमत रही कि उस वक्त अखाड़े में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। धार के नालचा वन परिक्षेत्र में पानी से भरे कुएं में तेंदुए के गिरने की घटना सामने आई है। तेंदुए की दहाड़ सुनते ही ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ पानी की तलाश में कुएं में गिर गया। 10/3/2024 वार रविवार। ये देखो जबलपुर जिले में राष्ट्रीय नाटक महोत्सव के अवसर पर भारत के प्रसिद्ध महिला बैंड श्री जानकी बैंड ने शहीद स्मारक रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसने वहां मौजूद सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें, श्री जानकी देवी बैंड भारत में फोक और लोक गीत प्रस्तुत करने वाला एकमात्र महिला बैंड है। हमारा मेन मोटिव है कि हमारे साथ के और जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो लोक संस्कृति से ना ताल्लुकात उनके बढ़ें। और दूसरी बात ये कि जो आज के जो बच्चे मतलब इवन हमारी एज के भी जो लोग हैं, हमसे छोटे हैं, इवन हमसे बड़े हैं, वो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बॉलीवुड नहीं है अच्छा, लेकिन बॉलीवुड की तरफ इतना रुझान है उनका। तो वो जो हमारी स्टेट फोक होते हैं हमारे, जैसे हम लोग संगीत बुंदेली गाते हैं, छत्तीसगढ़ी गाते हैं, जनजातीय गाते हैं, उनसे उनका रुझान, उनको पता ही नहीं है कि ये सब होता क्या है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आई एम द लकीस्ट वन कि मैं जिस संस्था में काम कर रही हूँ, नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था, वहाँ के लोग हर प्रकार की चीज़ें इतना बारीकी में जानते हैं ना कि हमें हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।